उन्हें हमारी ओर से हमले का डर है। हमें यह खबर मिली है। उन्हें लगता है हम हमले की तैयारी कर रहे हैं, जो हम नहीं कर रहे। पर जो मैं नहीं करना चाहता और ना ही करूंगा, वो है उस दिन का इंतजार जब इतनी सेना महल पर हमला कर दे। आओ। अतड़िया क्या कहती है? वो कुछ कहती नहीं है, इशारा करती है, और इन इशारों का मतलब आपको निकालना है। तो मतलब निकालो। अगर हमले में पहल हम करें तो क्या हम जीतेंगे? जवाब हाँ है या ना? कुछ कह नहीं सकते। पर एक बात तो साफ है, मैदानी जंग में एक सेनापति की जान को खतरा होगा और उसे बचाने वाला एक दिन राज करेगा। तब तो अंतड़ियों को यह भी बताना चाहिए कि हम दिमाग को ताक पर रखकर भविष्यवाणी के सारे ही चलेंगे। महान सहमत, फिरौन इस कुर्बानी के साथ कादेश में हित्तियों पर फतेह की दुआ करता है। वक्त आने पर सबसे पहले तुम इस औरत को इसके ओहदे से बर्खास्त कर देना। बेशक, पता नहीं मेरे पिता ने यह क्यों नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि तुम मुझे किसी खतरे में देखो तो तुम वहां से चले जाना। मजाक नहीं कर रहा। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे वो दो बच्चे नजर आते हैं जो सगे भाइयों की तरह बड़े हुए। अगर किसी वजह से तुम ये भूल जाओ तो ये तुम्हें याद दिलाएंगी। लंबी इतनी कि घोड़े की पीठ से वार कर सको, लेकिन इतनी भी नहीं कि ठोकर खाकर गिर जाओ। ये उसकी है, वो मेरी है। सही कहा तुमने। मैं यही चाहता हूँ, तुम्हारे पास एक दूसरे की तलवार हो, ताकि तुम एक दूसरे की हिफाजत करो। वादा करो तुम ऐसा करोगे हमेशा। अमन फौज को उत्तर में तैनात करो, रा फौज को बीच में और टा को दक्षिण की तरफ, और सेत को हम तैयार रखेंगे। तैयार रखें? हाँ। हमें अपना पूरा ध्यान बीच में लगाना चाहिए। तुम्हें अपना ध्यान जंग पर लगाना चाहिए। अफसरी मुझ पर छोड़ दो।
मूसा, वहां क्या हुआ था? कुछ नहीं। मैंने सेनापतियों से भी यही बात पूछी, वहां भी झूठ। मैं इससे तंग आ गया हूं। रामसेस को लगता है कि कुछ हुआ था, पर कुछ हुआ नहीं। मतलब? नुजुमी और उसकी भविष्यवाणी से। उसने कहा वो देख नहीं पाई कि कौन जीतेगा। उसके बाद वाली जो बचाएगा वो राजा बनेगा, ऐसे कुछ। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। जी। बैठो। शुक्रिया कहना काफी नहीं, फिर भी शुक्रिया। तुम शगुन और भविष्यवाणी में यकीन नहीं करते, पर मैं करता हूं। मुझे आपके जज्बात की कदर है। जंग में जो कुछ भी हुआ वो सब एक इत्तेफाक था। क्योंकि तुम मेरे खून नहीं हो। जी। सच है, तुम मेरे वारिस नहीं बन सकते। आम तरीके से तो नहीं। किसी भी तरह से नहीं। कोई तरीका इस वक्त तो नजर नहीं आता। अपने बेटे के बारे में ये कहना अच्छा तो नहीं लगता, पर अगुवाई के लिए उससे ज्यादा तुम काबिल हो। इतनी रथ सेना हमारा सुरक्षा घेरा तोड़कर हम पर हमला करने लगी। मैंने खुद को दुश्मनों से घिरा पाया। मेरे साथ न तो सिपाही थे न ढाल वाहक। मैं अपनी जिंदगी की एक खतरनाक जंग लड़ रहा था। सिर्फ देवताओं की मदद से मैं दुश्मनों को हराकर दोबारा राज सेना से मिल पाया। रुक जाओ। तुम कुछ बदलना चाहते हो? नहीं। आगे बताओ। नहीं, बाकी सब ठीक ही होगा। उसके बाद पितो, उसका क्या? वहां की मुश्किलें वहां के गुलाम हैं। ठीक है, रामसेस जी। जाओ, वजीर आजम से मिलो, जायजा लो और बयान तैयार करो। मैं? एक दिन ये सब तुम्हारा होगा, इसमें दिलचस्पी लो। और कुछ? मैं वजीर आजम से मिलता हूं। नहीं, मैं जाऊंगा। तुम्हारी शान के खिलाफ है। शान के खिलाफ है। मैं जाऊंगा। रामसेस, जंग के मैदान में जो कुछ हुआ क्या मुझे भूल नहीं सकते? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी तुम्हारी जान बचाता, इसलिए। मैं जानता हूं, जानता हूं। निशाना अच्छा था, चाहे उसे लगाने में ईश्वर का ही हाथ क्यों ना हो। खून में थोड़ा सा जहर अच्छा होता है, इससे दूसरे जहरीले डंक का असर कम हो जाता है, चाहे वो डंक मेरे पिता का क्यों ना हो। आपका स्वागत है। आपको बदबू की आदत पड़ जाएगी। लगता है वजीर आजम अपने ओहदे का अच्छा फायदा उठा रहे हैं। हर कोई ये काम नहीं करना चाहेगा जनाब। उसकी पुरजोशी बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत आराम तो जरूरी है। जानते परेशानी क्या है? आजकल लोग बस लंबे समय तक जीते हैं। हर साल मरने वालों की तादाद पैदाइशी तादाद से कम होती जा रही है, और ये लोग, इनके लिए बच्चा पैदा करना कोई मजाक जैसा है। बढ़ते हुए मजदूर तुम्हारी परेशानी है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी आबादी से हमें फायदा है, और हाँ, नुकसान भी है। जब वो आबादी आपकी मौत चाहने लगे तो हाँ, ये जरूर परेशानी बन जाती है। इसलिए या तो मुझे इन पर काबू रखने के लिए और सैनिक दिए जाए, या मैं इनकी तादाद कम कर दूं। तुम अगर सिर्फ इसी वजह से लोगों का कत्लेआम शुरू कर दोगे तो तुम उसी चीज को उकसाओगे जिसे तुम कहते हो कि तुम दबाना चाहते हो। ठीक है, तो फिर मुझे सैनिक दे दीजिए। चलकर उनसे बात करते हैं। बात और इनसे? तुम्हें बगावत की फिक्र हो रही है तो चलो चलकर देखते हैं कि ये फिक्र कितनी जायज है। ओह, उनसे बात करके? आंखों में देखकर। जब मैं उनसे बात करूंगा तो सच और झूठ का पता लगा सकूंगा, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती। खैर, मैं आपको इब्रानियों के बारे में एक बात बता दूं। साजिश और लड़ाई इनकी फितरत है। जानते हैं उनकी जुबान में इजरायली का क्या मतलब होता है? वो जो ईश्वर के साथ लड़ता है। वो जो
जूझता है ईश्वर के साथ। दोनों में फर्क है। हाँ जानता हूँ, मैं आप जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे बार बार शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे रोजाना उनके साथ निपटना पड़ता है, इसलिए मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही वहां चला जाऊंगा। वहां का काम अभी भी बाकी है। काम कैसे चलेगा? रुको! क्यों सजा दे रहे हो इसे? हमेशा परेशान करता है जनाब। मुस्कुरा क्यों रहा है ये? कहता है इसे दर्द नहीं होता। तो फिर मार क्यों रहे हो? देखो, तुम लोगों को यूं ही इकट्ठा नहीं किया गया। मुझे मिलना था बुजुर्गों से। अच्छा बताओ, तुम लोग क्या दुआ करते हो? हम एक बार फिर कनान देखना चाहते हैं। फिर एक बार? तुमने तो वो कभी नहीं देखा। मैंने कनान देखा। मैंने देखा है वहां मिस्र की फौजों से भी ज्यादा खतरनाक कबीले रहते हैं। तुम वहां गए तो लौटोगे नहीं। ईश्वर का कुछ और ही कहना है। कौन सा ईश्वर? तुम्हारा ईश्वर? इब्राहिम का ईश्वर? वो ईश्वर जो ये कहता है कि तुम खास हो, कि तुम्हें चुना गया है? मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ आओ, उठो, यहाँ आओ। गलत है वो। तुम लोग इससे सहमत नहीं हो और परेशानी यही है क्योंकि बनावटी धारणाओं के बाद कट्टरता आती है और उसके बाद बगावत और उसके बाद होता है इनकलाब और ये सब बुजुर्गों से शुरू होता है। तुम्हारा नाम? पहले अपना बताओ। बता दो। मैं मूसा हूं, बिथिया का बेटा, हॉर्नहब का पोता। इसका नाम लिख लो और बाकी सबका भी। दूसरों को लेके आओ। मेरा नाम है नून। रोको उसे। अरे दोस्त, नून आपसे मिलकर कुछ कहना चाहते हैं पर यहाँ नहीं। तो कहाँ और कब? प्रार्थना घर में आज रात। ये लीजिए। तो आप सही सलामत लौट आए हैं। माफ कीजिएगा, आपको फिर इंतजार करवाया। इंतजार नहीं करना। आपका खदान का सफर कैसा रहा? ठीक था। देखा मैं किसका सामना कर रहा हूँ। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो बेझिझक पूछिएगा। ये बताओ कि यहाँ जो कुछ हो रहा है इसकी खबर मिदियान को दी है तुमने? क्या ये सब करने की तुम्हारे पास इजाजत है? बिल्कुल, कानूनन दर्ज है। बुरा न मानो तो हम उसकी जांच कर लें। बेशक जांच कर सकते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। क्या आप मेरी किसी बात से नाराज है? अगर ऐसा है तो आपको खुश करने का कोई तरीका है? बादशाहों की तरह रहना बंद कर दो क्योंकि तुम हो नहीं। ईश्वर का वादा है आजाद इंसानों की तरह, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। क्या ये बाहर इंतजार कर सकते हैं? हमसे कोई खतरा नहीं। घोड़ों के पास इंतजार करो। इत्तेफाक में यकीन करते हो? हाँ बिल्कुल करता हूँ। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है। क्या मतलब? पितोम आना। आखिर तुम पितोम क्यों आए हो? काम से। बैठ जाओ। तुम्हारे पिता कौन है? जानता हूं तुम्हें उनका नाम नहीं पता, सिर्फ यही कि वो फिरौन की सेना में अफसर थे जिनका नाम तुम्हारी मां ने नहीं बताया। जाहिर है ये बातें तुम्हें बेचैन कर रही हैं, लेकिन जानकर हैरान हो जाओगे कि तुम्हारे पिता कोई अफसर नहीं थे। तुम्हारी मां, जिसे तुम मां कहते हो, उसकी कोई औलाद नहीं थी। तुम एक गुलाम पैदा हुए थे।
बैठ जाओ, पूरी बात तो सुन लो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मैं जा रहा हूं। अगर तुम चले गए तो वापस आओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि कुछ गलत है जो तुमने भी महसूस किया है। रुक जाओ। तुम सब बाहर जाओ। जाओ। जिस साल तुम पैदा हुए, एक भविष्यवाणी हुई थी कि हमारा मसीहा पैदा होगा जो हमें गुलामी से आजाद करवाएगा, और इसलिए मेम्फिस से एक फरमान जारी हुआ कि हर पैदा हुए पहले इब्रानी लड़के को खत्म कर दिया जाए। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। तुम्हें बचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की ताकि तुम्हें कुछ ना हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें तुम्हारी बहन मिरियम को सौंप दिया। वो तुम्हें टोकरी में डालकर नदी किनारे ले गई और उसने तुम्हें नदी में बहा दिया। उसे मालूम था कि फिरौन पिरामसे की बेटी बिथिया वहीं नहाती थी। बिथिया तुम्हारी बहन मिरियम को तुम्हारी दाई बनाकर साथ ले गई। उसने अपने बच्चे की तरह तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया। वो शायद तुम्हें प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। तुम एक इब्रानी हो। ये सच है। सच तो यह है कि ये कहानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और मैंने तो सुना था कि तुम लोग बहुत अच्छी कहानियां बना लेते हैं। गुलाम रुको। ए रुको। क्या तुम इस जानकारी के बदले इनाम चाहते हो? हमारा इनाम तो बस आपके काम आना है। वैसे अगर आप हम दोनों को कोई इनाम देना चाहते हैं तो हम मना नहीं करेंगे जनाब। तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें ना मारूं तो? जनाब, इतना इनाम तो काफी रहेगा। गुलाम कहीं के। आप सब बाहर जाइए। तुम भी। सबके जरा। हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। नहीं, अभी बात करेंगे। कम से कम इन बैठो। हम शहर के ब्यूरो की बारीकी से जांच कर रहे हैं। वो आदमी साफ तौर पर चोर है। ये जिंदगी का कितना बड़ा मजाक है कि जिन्हें सत्ता की तमन्ना है वो इसे हासिल करने के लायक तो है, पर इस्तेमाल करने के लिए। बताओ क्या बात है मुझसे? आप बीमार हैं? नहीं, जरूर कोई और बात है। मुझे पता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी दुआ है कि जिंदगी के बाद भी आपकी रूह हर लम्हा पाक, महफूज और जोशीली रहे।
नहीं, तुम्हारी बाई तरफ। और बस, बहुत अच्छा। स्मारक ऊंचा है। स्मारक किसी वजह से स्मारक होते हैं, क्योंकि वो प्रेरणा देते हैं। ये स्मारक कैसी प्रेरणा देते हैं? एक ही प्रेरणा देते हैं सब, सत्ता की। जो कहना है बेखौफ कहो। पितोम के वजीर आजम बाहर है, आज मिलना तय नहीं था। तय होने तक वो पितोम वापस आ सकते। नहीं, हमें इसका हल निकालना चाहिए। उसे अंदर ले आओ। अगर तुम यहाँ नए राजा से माफी मांगने आए हो तो कोई फायदा नहीं है। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं, रुकिए जरा, मैं कुछ कह सकता हूं? मैं इल्तिजा करता हूं, इसमें आपका फायदा है। तो जल्दी बोलो। बताता हूं, लेकिन सिर्फ राजा को। मेरी राय है कि ये और बाकी लोग इस कमरे से चले जाएं। अच्छा, तो ये है तुम्हारी राय। पर तुम इनके सलाहकार नहीं हो, समझे? ओह, मैं तो भूल ही गया, आप है। सही कहा। मूसा, मूसा, वजीर आजम को छोड़कर सब बाहर। बुरी खबर है। आ जाओ। तो वजीर आजम को गिरफ्तार नहीं किया? अपने खास सलाहकार की राय नहीं मानी? नहीं, उसे बताया। उसने मुझे 2 पहरेदारों के साथ हुए वाकये के बारे में बताया, जिनमें से एक हमले में बच गया था, और मैंने कहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद उसने मुझे एक हैरत अंगेज कहानी सुनाई। उसने कहा कि उसे किसी भरोसेमंद जरिए से पता चली थी, जोर देने पर उसने मान लिया कि वो इब्रानी जासूस थे। जानते हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? तुम्हारा क्या ख्याल है इसमें? ये जलील करने वाली एक बेतुकी कहानी है और कुछ नहीं। तुम और एक इब्रानी, हद होगी। और मैंने कहा कैसे मैं इस कहानी पे यकीन कर लूं? भाई, कर भी नहीं सकते। और अगर इस कहानी पर यकीन ना करने का जोखिम लूं तो तब मैं क्या करूं? बिथिया, वो आदमी चोर है। मेरे बेटे ने इसका पता लगाया था, तुमने नहीं। और उसने ये तुम्हारे पिता को बताया, जो खुद आखिरी सांस ले रहे थे, वरना इस चोर को जरूर फांसी देते। तुम उसके खुदगर्ज झूठ पर यकीन मैं करते सिर्फ इतना हो। जानना चाहता हूं कि क्या ये सच है। मैंने सफाई देने के लिए तुम्हें यहां नहीं बुलाया। इस पर और बहस करना इसे अहमियत देने जैसा होगा, और मैं ये नहीं चाहती। सवाल का जवाब दो, हाँ या तो ना। मैंने तुमसे बात की। उसे अंदर ले आओ, अंदर ले आओ, ले आओ। मरियम, आओ बैठो, बैठ जाओ। देखो, मैं तुमसे कुछ चीजें पूछूंगा जो शायद सुनने में तुम्हें अजीब लगे। बस तुम उनका सच्चाई से जवाब दो, मैं यही चाहता हूं। तुम मूसा को कैसे जानती हो? ये तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हें तो पता ही है, मैंने तुम दोनों की परवरिश की है। तो तुम मूसा की बहन नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूं। और तुम इब्रानी भी नहीं हो? नहीं। अपना हाथ मेज पर रखो। रामसेस, बेवकूफी मत करो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं इससे बात कर रहा हूं। पूरा हाथ मेज पर रखो मरियम। शुक्रिया। रामसेस, बात को मत बढ़ाओ। बात को और बढ़ाए तो क्या? बात को और मत बढ़ाओ। तुम्हें अंदाजा है ना तुम क्या कर रहे हो? या तो हाथ हटाओ या इसका इस्तेमाल करो फौरन, या फिर तुम इसका जवाब देना चाहोगे? तो मैं आगे बढ़ता हूं। मरियम, मैं तुम्हें फिर से वही सवाल पूछूंगा, और अगर तुम्हारा जवाब फिर से ना हुआ तो उसके बाद जो होगा उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। क्या तुम इसकी बहन हो? नहीं।
उसे मारने के लिए तुम्हारे पास वजह है। उसने गद्दारी की। गद्दारी कैसे हुई? उसने कबूल किया कि वो जानता था। मैं इसे कबूल करना कैसे मान लूं? बस वो नहीं चाहता था कि मैं मरियम की बात काट दूं। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसे इस कहानी पर यकीन नहीं। मैं भी इस पर यकीन नहीं करना चाहता। आप करना चाहती हैं क्योंकि ये उसे छुटकारा पाने का एक मौका है जो आप हमेशा से चाहती आई। मैंने देश से निकालने के लिए नहीं, मारने के लिए कहा था। जहां वो जा रहा है उसका हश्र यही तो होगा। खयाल, क्या मैं अपनी मां से बात कर सकता हूं? जी बिल्कुल। आओ मरियम। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो एक नौकर के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे। कम से कम इस परिवार में तो ऐसा कोई नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। हम दोनों कभी वो नहीं कहती जो रामसेस को सुनना था, कि तुम दोनों सगे भाई बहन हो। ये सच नहीं है। यही सच है। जब मैंने तुम्हें नदी में छोड़ा तब तुमने ये पहना हुआ था। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने इसे उतार लिया। ये तुम्हारा है। ये हमारी मां की निशानी है। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुमने उसकी जान बचाई। मोशे,
पानी निकालते रहो। तुम हमारी बकरियों के लिए पानी निकालो। ए तुम हमारे बाद पानी पीना। अपने जानवरों को कुएं से दूर हटाओ। आप लोग पानी निकालिए। कहां से आए हो? यहाँ के पश्चिम से। किस तरफ जाओगे? पूरब। क्या किया है तुमने? क्या मतलब? तुमने कोई जुर्म किया है? जनाब, आपकी बेटियों ने मुझे खाने के लिए दावत दी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि इतनी पूछताछ भी की जाएगी। माफ करना, मैं सिर्फ जानना चाहता था। खुशामदीद। चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। अगर चाहो तो रात यहीं रुक सकते हो। सुबह होते ही तुम जहां भी जा रहे हो चले जाना। शुक्रिया। जिसने कभी मेम्फिस देखा नहीं उसे बताओ वो कैसा है। वो मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को बुरा लगे, पर वो सभ्य है। वहाँ बहुत कुछ है, भेड़ बकरियों के अलावा। यहाँ भी बहुत कुछ है। वाकई? कहाँ? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ करना। मैं यहाँ रहती हूँ इसका मतलब नहीं कि मैं अनजान हूँ। वो तो दिख रहा है। मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ, यहाँ और वहाँ के बीच में ये सबसे अच्छी जगह है। तो जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है। मेरे जैसों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। तो कब? आज? याद रखना, क्योंकि इन कस्मों के बाद तुम दुनिया से कहोगे ये मेरा शौहर है, ये मेरी बीवी है। मैं सिपोरा, मैं मूसा, तुम्हें कबूल करती हूँ मूसा। तुम्हारी शख्सियत से मुझे प्यार है और तुम्हारे दिए हुए कल के लिए तुम्हारी ईमानदारी की मैं कदर करती हूँ और तुम्हारे प्यार पर और तुम्हारे वजूद पर मुझे पूरा भरोसा है। अब से तुम ही मेरे हमसफर हो। जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मेरा वादा है। तुम्हें खुशी किससे मिलती है? तुमसे। तुम्हारी जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है? तुम और कहीं रहना पसंद करोगे? नहीं। और तुम मुझे कभी छोड़ोगे? कभी नहीं। इजाजत है। नौ साल बाद
दरअसल मैं अपनी कब्र पर चर्चा नहीं करना चाहता, पर मैं तुमसे ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि क्यों तुम हमेशा इसी बात पर चर्चा करते हो? गुस्ताखी माफ हो। फिरौन बनने के बाद ये बनवाना आपका पहला काम होना चाहिए था। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा काम है। और मेरे घर का क्या हुआ? महल में कोई दिक्कत आ रही है? अभी तक नहीं बना है। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये तुमने महीनों पहले कहा था, तब से मैं वहां खाना बदोश की तरह रह रहा हूं। उसे पूरा करवाओ, जल्द से जल्द, नहीं तो मैं किसी को मार दूंगा, समझे? लगता है आपकी बात इन्हें समझ में आ गई। अच्छा निशाना था पिताजी। थोड़ा और उछाल कर। शाबाश। क्या आप कभी उस पहाड़ पे गए हैं? नहीं। तुम जाना चाहते हो? माँ कहती है वहां जाना मना है। किसने मना किया उन्हें? हमारे ईश्वर ने। ईश्वर ने? ईश्वर हमें पहाड़ चढ़ने से रोकता है? हर एक पहाड़ नहीं, सिर्फ यही वाला। वो ईश्वर का पहाड़ है। तुम उसे उलझा रहे हो। जानबूझकर तो नहीं। तुम चाहते हो हमारा बेटा ईश्वर पर यकीन किए बिना बड़ा हो? खुद पर यकीन करके बड़ा होना बुरा है? ये मेरा विश्वास है। जानता हूँ। और उसका भी। मैं समझता हूँ। वो बड़ा होकर अपनी मंजिल तय कर सकता है, तुम्हारी तरह। वो पहले ही बहुत कुछ मेरी तरह है। मदद करो, लगता है मेरी टांग टूट गई है। सिर्फ इतना ही नहीं। क्या कहा तुमने? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं चरवाहा हूं। मुझे लगा तुम सेनापति हो। मुझे एक सेनापति की जरूरत है। किस लिए? लड़ने के लिए। और किस लिए? किससे? किस लिए? शायद तुम जानते हो। तुम्हें जाकर देखना चाहिए तुम्हारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। जब तक तुम जाओगे नहीं उन्हें चैन नहीं मिलेगा। या फिर तुम्हारे हिसाब से वो इंसान नहीं है? तुम हो कौन? मैं हूं पर चोट लगी थी। जो कुछ भी देखा तुमने, जो कुछ भी तुम्हें लग रहा है, वो सब
सिर्फ इसी का असर है। तूफान, सर पर चोट लगने से पहले तूफान आया था। वो तूफान नहीं था। ठीक है, तूफान आया था। कुछ और था वो। पर वो बच्चा तुम्हारा वहम है। तुम्हें कैसे पता तुम्हें? क्योंकि ईश्वर एक बच्चा नहीं है। तो वो कौन है और वो कैसा दिखता है? बताओ मुझे कि वो कैसा दिखता है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, लगता है जैसे मुझे धोखा हो गया। तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे, मैंने तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरती। किस बारे में? कि असल में कौन हूं मैं, कि मैंने क्या किया है और मैं कौन था और क्या महसूस करता हूँ। किसके? मेरे बारे में? नहीं, तुम्हारे बारे में मेरी कोई दो राय नहीं है। आराम करो। मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं, कभी मत जाओ। नहीं जाऊंगी। गर्शम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? हाँ। मत करो, मैं ठीक हूं। वो क्या है? तुम्हें क्या लगता है? चलो ऐसे, जल्दी चलो। तुम इन सब का क्या करोगे? तुमसे कभी ना बिछड़ने की तैयारी। इन्हें रख दो, हम हमेशा साथ रहेंगे। इसका क्या मतलब है? कोई जिसे मैं जानता हूं। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा। मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगा। मुझ पर भरोसा है? अच्छी बात है। कभी वो मत कहना जो लोग तुमसे सुनना चाहते हैं। पर मैं वापस जरूर आऊंगा। इसे बतौर निशानी रखोगे? gershom मेरी तरफ देखो। ये कैसा ईश्वर है जो एक आदमी को अपना परिवार छोड़ने को कहता है? अगर तुम समझते हो तो जरा समझाओ मुझे। मैं नहीं समझता, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। अगर आस्था का यही मतलब है तो मैं उसे छोड़कर तुम्हें रख लूंगी। हाथ मत लगाओ मुझे। जाओ जाओ।
बाबा थोड़ा दूध मिलेगा? हाँ। कहां से आ रहे हैं आप? समंदर के रास्ते से आ रहा हूं। बहुत ही संकरा और खतरनाक रास्ता है। शुक्रिया बाबा। यशुआ, तुम मुझे याद हो? क्या तुम्हें अब भी दर्द महसूस नहीं होता? तुम घोड़े पर नजर रखो। शुक्रिया। तुम्हारा स्वागत है भाई। ये हारून है, तुम्हारा भाई। इतमार ये तुम्हारे मशहूर चाचा मूसा है। कभी ये मिस्र के राजकुमार हुआ करते थे। मैं ठीक हूँ, सभी ठीक है। चैन से सोते हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जानते हो कि सब तुम्हें चाहते हैं। मैं कभी इतने चैन से नहीं सोया। मुझसे कहा गया है कि अब से मैं तुम्हें महान रामसेस कहकर बुलाऊं। मूसा, तुम जिंदा हो। मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो। वाकई, इसीलिए तुमने मुझे मारने के लिए वो 2 हत्यारे भेजे थे। मेरी मां ने उन्हें दोष मत दो। वही चाहती थी कि तुम मर जाओ। तुम्हें क्या लगता है ये तलवार वहां किसने छुपाई होगी? मूसा, मैं यहाँ तुम्हारी हुकूमत छीनने नहीं आया, और ना ही वो भविष्यवाणी सच करने जिससे कि तुम बहुत डरते हो। मैंने सुना है कि यहाँ के हालात पहले से और भी बदतर हो गए हैं। यहाँ के हालात पहले से अच्छे हैं मूसा। अब यहाँ व्यवस्था है। व्यवस्था कैसी? गुलाम जो रात और दिन जुल्म सहते हैं, वो मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। उसे तुम व्यवस्था कहते हो? वो गुलाम है। वो गुलाम नहीं है, वो भी मिस्री है। उन्हें भी मिस्रियों जैसा हक, बर्ताव और काम के बदले पैसे मिलने चाहिए, या फिर तुम उन्हें आजाद कर दो। मिस्रवासी नहीं है वो गुलाम है मूसा। तुम क्या उम्मीद रखते हो उनसे? वो समझ नहीं पाएंगे क्या करना है। अगर उन्हें अचानक उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, बिल्कुल जानवरों की तरह। दोबारा कभी उन्हें जानवर मत कहना। ठीक है, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से ही देख लो, जो तुम चाहते हो वो मुसीबत के सिवा कुछ नहीं। मुझे तुमसे हाँ सुनने की उम्मीद तो नहीं थी, पर मैं ना भी नहीं सुनना
जानना चाहता। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो तुम मुझसे ना कह रहे हो ना? मैं ना नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वक्त। वक्त। तुम इब्रानियों की बातें सुन रहे हो? मैं उनकी बातें नहीं सुन रहा। तुम किससे बात कर रहे हो? ईश्वर से। तुम तो ईश्वर? कौन सा ईश्वर? आप सचमुच उसके प्रस्ताव पर गौर तो नहीं कर रहे हैं? तो क्या ये एक प्रस्ताव है? अगर एक आदमी आपके गले पर खंजर रख के पूछे तब भी? माफी चाहता हूं, ये तो धमकी है। उसका दिमाग खराब हो गया है, उसे ईश्वर मिल गया है, उसका ईश्वर, हमारे में से नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूं मूसा को मार दिया जाए। सुना तुम लोगों ने? जी। तो फिर जाओ और उसके परिवार को भी। जंग दो तरह की होती है और दोनों सैनिकों की तादाद पर निर्भर करती है। तुम्हारी तादाद ज्यादा हो तो वार करो सामने से, घोंप दो खंजर दिल में। अगर तादाद कम हो तो अक्ल से वार करो,
तुम उनकी रसद सामग्री को आग लगा दो, बर्बाद कर दो। फौज की रसद सामग्री? नहीं, लोगों की रसद सामग्री, उनका खाना, उनकी जायदाद और उनका आराम। इससे क्या हासिल होगा? सब कुछ। सिर्फ मिस्र के रहने वाले लोग ही हमारी आजादी और हमारी मांगे पूरी करने के लिए रामसेस को मजबूर कर सकते हैं। तो क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? हाँ! बोलिए हाँ! क्या तुम कुछ नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा। कहां थे तुम? तुम्हें हारता देख रहा था। इस तरह की जंग में वक्त लगता है। इस तरह तुम्हें सालों लग जाएंगे या फिर एक पीढ़ी। मैं उतनी देर लड़ने को तैयार हूं। पर मैं नहीं हूं। मुझे लगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तुमसे सब्र नहीं हो रहा। जब पूरे 400 साल हो गए हैं गुलामी करते हुए। क्या इसका जिम्मेदार मैं अकेला हूं जिसने अब तक इस बारे में कुछ नहीं किया? थोड़ा बहुत मैं जानता हूं फौजी कार्रवाई के बारे में। फिर भी अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुमने मुझे मेरे परिवार से दूर क्यों किया? मैंने नहीं, तुमने किया। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं? शायद नहीं। तो क्या मैं कुछ नहीं करूं? फिलहाल तुम बस देखते रहो।
पवित्र देवी कैबेशेट, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि हमें जिंदगी देने वाली नदी को शुद्ध करें। कितना वक्त और लगेगा? ज्यादा नहीं। पर कम से थोड़ा ज्यादा। जैसा कि हम जानते हैं कुछ मात्रा में मिट्टी बहाकर लाती है। इस साल वो मिट्टी हर साल से कुछ ज्यादा है और लहरों पर बहती हुई नदी तल पर बस गई है, जहां पर मगरमच्छ उसे बुरी तरह उछालते रहे। इस उछल कूद ने न केवल पानी का रंग बदल दिया बल्कि उसे इतना गंदा बना दिया कि बेचारी मछलियां तक मर गई। पर मेंढक, जैसा कि हम जानते हैं, जरूरत पड़ने पर पानी से निकल सकते हैं, जो उन्होंने किया। लेकिन मेंढकों को फिर भी पानी तो चाहिए, जो उन्हें अगर हमारे शहर की गलियों में नहीं मिलता तो वो मर जाते हैं। फिर वो सड़ने लगते हैं और फिर पिस्सू आते हैं, फिर कीड़े आते हैं, फिर मक्खियां आती हैं और फिर क्या? मक्खियां मर जाती हैं। क्या है? ये इब्रानी में लिखा है। इब्रानी में? पढ़ो। ये सारी आफतें ईश्वर की तरफ से हैं और ये अभी खत्म नहीं हुई है, ये और बुरी होती जाएंगी। हमें समझौता करना होगा, हम दोनों की खातिर। ईश्वर का काम। मैं तुमसे एक समझौता करता हूं, काम दुगना करना पड़ेगा और तुम्हें अपनी ईंटें बनाने के लिए भूसा भी नहीं मिलेगा। शायद तुम्हारा ईश्वर तुम्हें ये दिलवाए। मैंने तुझ पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन अब नहीं।
असर तो अब सब पर हो रहा है। तू सजा किसे दे रहा है? इसे क्या हो गया? ये बीमार है। ये क्या है? पता नहीं। क्या है? तुमने किया? मैंने नहीं। तो क्या तुमने? नहीं, ये सांस नहीं ले पा रहा। क्या हुआ इसे? हमने इलाज में बहुत तरक्की की है। हालांकि अब भी कुछ ऐसी छिपी बीमारियां हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। ऐसी बीमारियां जो जानवरों को भी हो सकती हैं। और हमारा अंदाजा है कि इन बीमारियों को इंसान तक लाने वाला कोई छोटा सा जानवर है। जैसे मक्खी? आप हाल ही में नदी की तरफ गई हैं? मैंने फिर से कैबिशेट से दुआ की है और 6 और देवताओं से भी। गैर हाजिरी से क्या साबित करना चाहते हो? मेरा गुरूर तोड़ना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लाखों बीघे खेतों की फसल बर्बाद हो गई है। रसद अफसर का मशवरा है कि हमारे पास मौजूद फसल का एक हिस्सा अवाम में बांट दिया जाए। उन्हें रहम की उम्मीद है क्योंकि वो भूख से मर रहे हैं। तुम्हारा कहना है कि मैं भी भूखा मरूं? नहीं तो। लोगों के पास पीने के लिए बहुत पानी है, वो झेल लेंगे।
समझौता करने आया। मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। एक भी और चीज हुई तो मुझे महामारी बरसानी पड़ेगी तुम पर। तुम देखना, हर एक इब्रानी बच्चा जो अभी चल भी नहीं पाता कभी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उन्हें दरियाई नील में डुबा दूंगा, जैसे तुम्हें डुबा देना चाहिए था। और तुम कहते हो कि यह सब तुमने नहीं किया, तुम्हारे ईश्वर ने किया है। मैं ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं। तो आओ देखें मारने में कौन ज्यादा माहिर है, तुम्हारा ईश्वर या मैं। मेहरबानी जो आए तुम। उसने तुम्हारी बात मानी? अभी नहीं, पर उसके लोग उसके खिलाफ होना शुरू हो गए। और उसकी फौज? हो जाएगी। मुझे नहीं लगता, और ज्यादा बुरा होना चाहिए। ऐसा मत करना, अगर कुछ और बुरा हुआ तो क्या होगा? तुम क्या कहना चाहते थे? बेरहमी होगी, हैवानियत होगी? जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ उन्हें इतनी तकलीफ में देखना मेरे लिए आसान नहीं। उनका क्या, जिनके साथ तुम बड़े नहीं हुए? उनके बारे में कुछ सोचा था तुमने? तुम अभी भी उन्हें अपना नहीं मानते, क्यों है ना? जब तक रामसेस के साथ फौज है कुछ नहीं बदलेगा। और कुछ करना, बदला लेना होगा। बदला लेना? पूरे 400 साल की बेरहम गुलामी के बाद? ये सारे फिरौन जो खुद को समझते हैं ईश्वर, सबके सब अंदर से खोखले हैं। मैं चाहता हूँ वो घुटने टेक कर भीख मांगे कि ये सब रोक दो। तुमसे बातें करके मैं तंग आ गया हूँ। सेनापति, मैंने रामसेस की आखिरी धमकी सुनी है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि आगे क्या होने वाला है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा इससे कोई मसला नहीं। आने दो। खयान, मूसा, मैं तुम्हें मरवा सकता था। मुझे नहीं लगता, जब तक कि तुम खुद ही न मारो। तुम्हारे सिपाहियों ने ही मुझे अंदर आने दिया। मैं कोई और सौदा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं उसके लिए आया भी नहीं हूं। मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरे बस में नहीं है। कुछ ऐसा जो हजारों लोगों पर असर करेगा, और तुम्हें जाती तौर पर रामसेस, अगर तुम मेरी मांग स्वीकार नहीं कर लेते और सूरज डूबने से पहले उसका ऐलान अवाम में नहीं कर देते। रामसेस, इस तरह पीठ दिखाकर मत जाओ मुझे। ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात नहीं है, ये बात उससे कहीं बढ़कर है। ये मिस्र की सलामती का मामला है, तुम समझ रहे हो? सूरज डूबने के बाद बहुत देर हो जाएगी रामसेस। किस बात की देर हो जाएगी? अपने बच्चे की हिफाजत करना, अपने बच्चे की हिफाजत करना आज रात। मेरा बच्चा? धमकी दे रहे हो? क्या धमकी है? मूसा! मूसा! सबसे कह दो एक भेड़ को हलाल करें और उसका खून आज रात अपने दरवाजे और चौखट पर लगा दें। पर क्यों? अगर मैं गलत हुआ तो भेड़ों पर तरस खाना, और अगर सही हुआ तो हम हमेशा उन्हें
दुआ देंगे। Ramses. Ramses. उनके बच्चे कल रात मर गए, जैसे मेरा भी। क्या यही तुम्हारा ईश्वर है? बच्चों का कातिल? तुम कैसे कट्टर लोग हो जो ऐसे ईश्वर को मानते हो? कल रात कोई भी इब्रानी बच्चा नहीं मरा।
तुम सबका नाम जाना चाहते हो ना, तो जाओ वापस अपने सपनों के देश में, लेकिन जाओ। जैसा तुम्हारा हुक्म। मैं इस रास्ते से गया था। यहां से हम लाल समंदर के पश्चिम की ओर जाएंगे। यहाँ रास्ते थोड़े सकरे हैं, लेकिन कम ज्वार में हम पैदल पार कर सकते हैं। जानते हो तुम इतने चैन से कैसे सोते हो मेरे बच्चे? क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें सब चाहते हैं। माफ हो, अगर हमें 4 लाख गुलामों को फिर से बंदी बनाना है तो 3 टुकड़ियों से काम नहीं चलेगा। अब हम उन्हें बंदी नहीं बनाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ो। नहीं, समंदर पार करने तक हम सुरक्षित नहीं। राम से सारा 4000 आदमी, 1000 रथ। हमसे कितनी दूरी पर है? 4 दिन की। अगर घोड़ों को आराम न करवाए तो और भी कम। घोड़ों को आराम देना चाहिए और सैनिकों को भी। संकरे रास्ते उस तरफ हैं। सबसे लंबा और आसान रास्ता पश्चिमी तट की ओर है, या हम लोग पहाड़ी रास्ते से जाएं। पहाड़ों से? क्यों? हम उस रास्ते क्यों न जाएं? क्योंकि रामसेस भी वहां से आ सकता है, पर पहाड़ी दर्रे खतरनाक और रामसेस के रथों के लिए बहुत संकरे हैं। वो पीछा नहीं कर सकता है। हमें उनसे बचने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा। ईश्वर क्या कहते हैं? पहाड़ों से हम पहुंच पाएंगे? आगे बढ़ो।
यहां से किस तरफ? यही रुको। मुझे मदद चाहिए। मैं नहीं जानता मैं कहां। तुम मेरी मदद नहीं करोगे, इनकी मदद नहीं करोगे। इस तरफ से आगे बढ़ो। इस तरफ। तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मेरा मतलब तुम्हें यकीन है हम अपने सामान और रथों के साथ ही पार कर लेंगे? उन्होंने तो अपने रथ यहीं छोड़ दिए। उन्हें कैसे पता होगा? वो यहां कभी नहीं आए। शायद मूसा आया। ये ज्वार है या भाटा है? फर्क नहीं पड़ता। ये संकरा रास्ता नहीं है ना? नहीं। तुम्हें पता भी है हम कहाँ हैं? हाँ, हम पृथ्वी पर ऐसी जगह है जहाँ आगे समंदर है और पीछे फौज है। तो फिर क्या करें? फौज के हाथों मरने से पहले थकान से मर जाएं? मैंने इन सबको गुमराह किया। मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया। मैंने तुम्हें निराश किया। मैं जो सोच रहा था वो नहीं।
आप कह सकें। हम यहां से बाहर जाएंगे। हमें यहां से अभी निकलना होगा। हम यहां से पार करेंगे। हम यहां से पार करेंगे। सब तैयार हो जाओ, हम समंदर पार करेंगे। जाओ, सबको बता दो, चलो। तुम्हारे आदेश मिस्र के बेरहम चाबुक के प्रहार की तरह है। हम लोग अब गुलाम नहीं रहे। फिर भी तुम आजाद नहीं हो। कनान तुम्हारी नजरों से अब भी दूर है। तुम्हारे पुरखों का देश। तुमने मुझ पर भरोसा करके मुझे इज्जत बख्शी। अब मैं तुम्हें अपनी आस्था से नवाजता हूं। मेरे साथ चलो, तुम आजाद हो जाओगे। यहां रहे तो बर्बाद हो जाओगे। बिल्कुल भी मत डरो, ईश्वर हमारे साथ है। जाओ, तैयार हो जाओ। जाओ, ईश्वर हमारे साथ है। सबको बता दो, हम समंदर पार करेंगे।
विश्वा, अरुण,
यहाँ अकेला हूं। बैठो। मेरा परिवार यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारा परिवार? मेरा दूसरा परिवार, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। मैं सोच रहा था कि उन्हें साथ चलने के लिए मना लूं, कि वो भी हमारे साथ करान चले, पर मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। ठीक क्यों नहीं होगा? उन्हें आना चाहिए। हमारा रास्ता बहुत लंबा है, कुछ भी हो सकता है, और फिर हम वहां पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। तुम्हें लगता है वहां के लोग हमें बचने नहीं देंगे? वो हमें हमलावर समझेंगे। उनके पास और चारा भी क्या है? हमारी तादाद भी तो कबीले जितनी। हम कबीलों के देश जितने बड़े, और उसकी मुझे ज्यादा फिक्र है। क्यों? इतने सारे लोग, पूछने की जरूरत है। पर हम सबका मकसद तो एक ही है। अब है, जब भागना बंद कर देंगे तब। Gershom. तुमने वो किया जो कहा था। क्या कहा था? कि तुम अपनी आस्था को छोड़कर मुझे रख लोगी। नहीं। अच्छा हुआ, अब तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये लोग कौन है? ये मेरे लोग हैं। तुम्हें कौन खुशी देता है? तुम। तुम्हारी जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है? तुम हो। मैं तुम्हें कब छोड़ूंगा? कभी नहीं। इजाजत है? इजाजत है।
क्या तुम इससे सहमत हो? अगर सहमत ना होता तो ये नहीं करता। ये सच है, इस बात पे मैंने ध्यान दिया है। तुम मेरी बात से कभी सहमत नहीं होते। और ना ही तुम, मैंने भी देखा है। फिर भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं। एक नेता भटक सकता है, पर पत्थर कभी नहीं। उन्हें यही नियम रास्ता दिखाएंगे। अगर तुम इससे सहमत नहीं तो औजार नीचे रख दो।